भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 अगस्त 2025। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदले हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर मई 10 को स्वयं हमारी पार्टी के माननीय महासचिव एक प्रेस बयान जारी किया था। उसमें उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों से सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज़ फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपने सानुकूल रुख को जाहिर नहीं किया था, बल्कि जनवरी 2024 से जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज किए हैं। फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर चलाए गए घेराव एवं उन्मूलन हमले में 21 मई को हुई एक भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवराजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उनसे पहल किए गए शांति वार्ता के प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा ना छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम यह निर्णय लिया और उस पर इस प्रेस बयान को जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के माननीय महासचिव के पहल कदमी पर शुरू हुई शांति वार्ता के प्रक्रिया को आगे ले जाने के तहत हम ये स्पष्ट कर रहा है कि बदले हुए विश्व एवं देश के परिस्थितियों के अलावा लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। इस विषय पर केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे इस बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यह हमारी दायित्व बनेगी। बाद में इस पर पार्टी के अंदर सहमत जताने वाले या विरोध करने वाले स्पष्ट होकर सहमत जताने वाले साथियों से एक प्रतिनिधिमंडल तैयार कर शांति वार्ता में हम शिरकत करेंगे। वर्तमान में हमारे संपर्क में रहे सीमित कैडर एवं कुछ नेतागण साथी इस नई रुख पर अपनी पूरी सहमति जता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इस विषय पर प्राथमिक रूप से सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए और एक बार ये स्पष्ट कर रहा है कि फ़ौरन 1 माह समय के लिए औपचारिक रूप से
सीज फायर की घोषणा कर खोजी अभियानों को रुकवा कर शांति वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और कौन से बहर है जंगलों को शांति वनों में तब्दील करना आपसे लिए जाने वाली सानुकूल रुख पर ही निर्भर करेगी। हम देश के तमाम मेहनतकश जनता, दलित, आदिवासी, महिला एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शांति कमेटी के मित्रगण, लेखक, कलाकारों से यह अपील कर रहा है कि बदले हुए परिस्थितियों में पार्टी एवं देश के क्रांतिकारी आंदोलन सामना कर रही बहुत बुरी परिस्थितियों में हमसे लिए गए इस निर्णय को समझना है। हम आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि तहे दिल से आप इसे समझकर हमें आपका पूर्ण सहयोग देते हुए इस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। आज हम सब मिलकर हमारी पार्टी पर एवं समूचे देश के तमाम माओवादी आंदोलनरत प्रांतों पर जारी भीषण सैनिक हमलों को सरकार से रुकवाकर खून बह रही जंगलों में शांतिपूर्ण वातावरण को कायम करना है। बदली हुई हमारी रुख पर समूचे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे पार्टी के नेतृत्व व मित्रगण एवं भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के हितैषियों और देश के जनवादी प्रगतिशील ताकतें एवं वामपंथ शक्तियों और संस्थाएं अपने विचारों को कष्ट कर हम तक पहुंचाने से हम तहे दिल से स्वीकार कर उन पर गौर करने के लिए तैयार हैं। नीचे दिए जा रहे ईमेल, फेसबुक को एड्रेस पर आपके विचारों को हम तक पहुंचाइए। लेकिन ये बात हमारी प्रपोज़ल पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए सहयोग करने की आश्वासन देने के फ़ौरन बाद से ही हम मेल, फेसबुक देख सकते हैं। हम सरकार से ये भी अनुरोध कर रहा है कि वह अपनी निर्णय को अंतर्जाल से दूर रहने वाले हमारी पार्टी के तमाम कैडरों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से ज़रूर प्रसार करवाइए। विशेष सूचना 1, हमारी पार्टी के जो भी साथी सरकार से दिए गए समय सीमा के अंदर यदि अपनी अनमोल विचारों को हम तक पहुंचाने में असमर्थ रहने से आप चिंता मत कीजिए। वार्ता प्रक्रिया के दौरान भी आप आपका विचार भेज सकते हैं। 2, देश के अलग अलग जेल में बंदी साथी भी जेल अधिकारियों के अनुमति से आपके विचारों को कृपया भेजिए। 3, राज्य कमेटी, स्पेशल एरिया कमेटी, स्पेशल जोनल कमेटी, सब जोनल ब्यूरो सहित पार्टी के अलग अलग स्तरों में प्रवक्ता के जिम्मेदारी निभा रहे साथीगण एक मत के साथ राय प्रकट होने पर प्रवक्ता के नाम से भी भेज सकते हैं। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ अभय, प्रवक्ता, केंद्रीय कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు official.